बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर टीएमसी पहले से ही क्वेश्चन राइज कर रही है कि बीजेपी हमेशा किसी मकसद के साथ यहाँ पे बड़े नेताओं को लाती है। इस बार उनका क्या है इसमें? ये एकदम सही बात है, मकसद के साथ ही आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो वरिष्ठ नेता है, जो केंद्रीय पदाधिकारी है, जितना बड़ा मंत्री है, सभी सारा देश का दौरा कर रहे हैं। आने वाले दिन में 2024 का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी उसी योजना पे लगी हुई है। पिछले बार 2018 में एक सांबादिक अमित शाह जी बताए थे कि हम लोग पश्चिम बंगाल में 23 सीट जीते थे। बहुत लोग सुनकर हंसे थे, लेकिन उसका बाद जनता ने ये देखा कि 18 सीट हम लोग यहाँ से जीत कर गए। हमारे कोई त्रुटि का कारण, कोई चूक का कारण, हम लोग अमित जी ने जो बोले थे उस तक पहुँच नहीं पाए, 18 पे सीमित हो गए। इस बार हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं और हम लोग विश्वास भी करते हैं, देश का सारा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी ये जानते हैं, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अमित शाह जैसा वोट गुरु अभी तक कोई जन्मा नहीं। तो इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सीट 24 का बाद से गिनना शुरू हो। टीएमसी में आज महुआ मोइत्रा ने बोला है कि शाह जी यहाँ आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन पीएम आवास योजना या मनरेगा का जो फंड नहीं दिया जा रहा है, उससे यहाँ की जो जनता है वो अपने आप को बहुत एक होता है ना, अवांछित महसूस हो रहा है, वो कर रहे हैं। जनता किसी को अवांछित नहीं महसूस कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी सांसद, कोई भी विधायक या जिला परिषद का कोई भी नेता और आज गांव में कुछ नहीं पा रहा है। इसका कारण उसका लूट। पश्चिम बंगाल का जनता राजनीतिक स्तर पर जागरूक जनता है। जनता को मूर्ख मानने का कोई कारण नहीं है। जनता जानते हैं क्यों मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है। जनता जानते हैं क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना पश्चिम बंगाल में ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसका कारण तृणमूल का लूट है, तृणमूल का अपार भ्रष्टाचार है और तृणमूल का एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन है। इसी का कारण नहीं आ रहा है। इसलिए जनता तृणमूल को गांव पे घुसने नहीं दे रहे। आज तृणमूल जनता से बिखर चुके हैं, जनता उसका साथ खड़ा नहीं है। तृणमूल जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सरकार कुछ ही दिन में पश्चिम बंगाल की सत्ता में आ रही है, ये मान के चलिए। तो डबल इंजन सरकार होने का बाद ही पश्चिम बंगाल के हर समस्या का समाधान होगा। बर्दवान में राजू झा की जो हत्या की गई है उसको लेकर आज टीएमसी ने फिर कहा है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर के साथ उसकी एक तस्वीर भी है और उनके साथ उनके अच्छे रिश्ते भी थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर? कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर? राजनीति में सबका साथ सबका तस्वीर हो सकता है। राजनीति में किसी मिनिस्टर का साथ माधुरी दीक्षित का भी छवि हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो फिल्म बनाया है, वो मंच पे उठ चढ़कर माधुरी का साथ 1 2 3 4 5 6 से ऐसे डांस करना शुरू कर दिया। वो राजनीतिक पार्टी तो कोई हरिनाम संकीर्तन का पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, बैंड पार्टी तो नहीं है। किसी का साथ किसी का तस्वीर हो सकता है, लेकिन राजू का साथ लतीफ कैसे हुआ? जो लतीफ का कोई अता पता पुलिस का पास नहीं है, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास लापता है, आज वो लतीफ क्यों वहां पहुंच गया? क्यों गाड़ी रोका वहां जलमुड़ी खाने के लिए? उसका आंखों देखा हाल, जसमेजीत गवाह जो है उसका बयान क्या है, सब ये लोग जानते हैं। ये सोची समझी एक मूव है। जानबूझ को राजू को रास्ते से हटा दिया गया। 2 दिन बाद ही राजू का सामना करना था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का साथ दिल्ली में। अगर किसी का नाम सामने में उभर कर ना आए, सच सामने ना आए, इसीलिए ये लोग ऐसा रास्ता अपनाए। रामनवमी में जो हिंसा हुई उसको लेकर बार बार सरकार की तरफ से सीएम ने भी कह दिया है और पार्टी की तरफ से भी बोला जा रहा है कि ये भाजपा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग वायलेंस है। और हम लोग भी बोल रहे हैं, तो द एंटायर मैटर हैज बीन ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द रूलिंग पार्टी ओनली। ममता जी ने धरना मंच से 2 दिन पहले एक मैसेज दिया, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मैसेज दिया अपने कार्यकर्ता को। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वहाँ दंगा होने वाले हैं। राइट किसको कहते हैं? जो 2 संप्रदाय आपस में
लड़ जाते हैं, मुठभेड़ हो जाता है, उसको दंगा कहते हैं। लेकिन ये तो एक तरफा पथराव हुआ, लोगों की दुकानें फूंक दिए गए, पुलिस का गाड़ी फूंक दिए गए, और पुलिस का लापरवाही तो बहुत दूर का शब्द है। पुलिस खड़े थे वहाँ, पुलिस अलाउ किया लोगों को घर पे तोड़फोड़ करने का। पश्चिम बंगाल की जनता ये जानते हैं इट्स ए रिजल्ट ऑफ ममता बनर्जीज डिवाइसिव पॉलिटिक्स, लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का पॉलिटिक्स, ब्लॉक वोट का पॉलिटिक्स। हम लोग एक बॉर्डर स्टेट पे रहते हैं, वी आर हैविंग अ पोरस बॉर्डर विद मोर देन 2200 किलोमीटर्स विद बांग्लादेश। एंड जो हुआ, आई थिंक इट्स अ चिलिंग मैसेज टू द नेशन कि व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल एंड व्हाट विल बी गोइंग टू बी हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल टुमारो। ये वो सोचने का विषय है। ये साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन चल रहा है पश्चिम बंगाल का ऊपर। पूरा जो डेमोग्राफी है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डेमोग्राफी बदला जा रहा है। स्लीपिंग सेल यहाँ एक्टिव है, बहुत सारे आतंकवादी संगठन का नाम का साथ पश्चिम बंगाल का नाम जुड़ गया है। 26/11 में जो विस्फोट हुआ था उसका भी सिम कार्ड ये कलकत्ते की मौलाली एक पान की दुकान से लिया गया था, ये जांच एजेंसी ने बताया। हर मीडिया हाउस इसको चलाया। उसका बाद हमारा देश का जो वर्तमान प्रधानमंत्री, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2 आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, न्यू दिल्ली स्टेशन का प्लेटफॉर्म पर। और जांच के समय वो लोग ये बयान दिया, ये वो लोग आए थे बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल में बोनगा, उसका बाद वो लोग बारासत आया, वहाँ से शियालदा आया, वहाँ से वो लोग ट्रेन पकड़ा राजधानी एक्सप्रेस और दिल्ली पहुँच गया। उसका टारगेट था नरेंद्र मोदी को हत्या करना। तो वो भी पश्चिम बंगाल से भीतर से जा रहा है। देखिए, ये टेररिस्ट के लिए, ये कोई भी आतंकवादी संगठन के लिए एक सेफ पैसेज बहुत दिन से था। लेकिन आज ममता जी का जो राजनीति है, आज हेट स्पीच चल रहा है। कलकत्ता से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे आप देखिएगा, किसी धर्म का नाम पर, किसी जलसा का नाम पर कैसा भाषण चल रहा है। लेकिन अब आज तक पुलिस कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया। तो दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन एवरीवेयर इन वेस्ट बंगाल। भारतीय जनता पार्टी ये मानते हैं और चाहते भी है, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ये पूरा देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए कोई राजनीति ना हो। देश बचे तो पॉलिटिकल पार्टी भी बच जाएगा। आज धर्म के नाम पर एक बार इस देश को तोड़ा गया और दोबारा पश्चिम बंगाल को तोड़ने का एक साजिश रच रहा है कुछ लोग यहाँ में बैठकर बांग्लादेश में आतंक फैलाना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ से बैठकर बांग्लादेश में शेख हसीना का हत्या करना चाहते हैं, वो लोग भी पकड़े गए। खागड़ागढ़ का जो विस्फोट हुआ था उस समय तृणमूल कांग्रेस का लापरवाही सब लोग देखा है। वो लोग पहले बोला था कि गैस सिलेंडर बास्ट कर गया, बाद में क्या मिला सबका पास उसका जानकारी है। तो सारे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे सीमावर्ती जिला में ये चीज़ चल रहे हैं। हम लोग इसका खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस विद ट्रूथ एंड नेल। ये हमारा ये लड़ाई जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक ही संगठन है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। एक ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोग ये सीमा पर आतंकवाद पश्चिम बंगाल का साथ जिसका नाम जोड़ है, उसी का साथ साथ ये जो घुसपैठ हो रहा है, अवैध जो घुसपैठ है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं सारे की सारे इन्फिल्ट्रेटर्स को डिटेक्ट किया जाए, डिपोर्ट किया जाए। डिटेक्ट एंड डिपोर्ट, ये हमारा स्टैंड है और उसी का साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। चाहे वो एनआरसी हो, चाहे सीए हो, जो लोग उस पार से जो शरणार्थी यहाँ आ रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ हिंदू रिफ्यूजीज एंड द बेनिफिट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, आज कुछ ना कुछ कानून लागू करना चाहिए। इसीलिए सीए के बात उठता है, इसीलिए एनआरसी का बात उठता है। लेकिन कुछ लोग एनआरसी सीए को लेकर भ्रम पैदा करना चाहते हैं, आतंक पैदा करना चाहते हैं, खुलेआम छूट दे देते हैं कुछ लोगों को ट्रेन फूंकने के लिए, किसी का दुकान है, किसी के घर पर आग लगाने के लिए। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और हम लोग इसका खिलाफ लड़ेंगे। आज तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर होकर जनता लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा स्थिति अगर बढ़ना चालू हो जाएगा, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा। कुछ लोग इसके खिलाफ भी अस्त्र उठाकर हाथ से लड़ना शुरू कर देगा सोसाइटी में। जनता, ये जनता का भीतर से आएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, सबका पास अपने मातृभूमि, वो उसका एक अलग महत्व है। कोई भी इस देश को, कोई भी बंगाल को दोबारा बांटना नहीं चाहता।
1947 में हम लोग का संगठन छोटा था, हम लोग कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज समाज खड़ा हो गया। अगर समाज एक दिन रास्ते में उतर गया अस्त्र लेकर के इसको रोकने के लिए, इस तरह का साजिश को काट डालने के लिए, तो हमारा हिसाब से कोई भी पुलिस, कोई भी मिलिट्री उस समय में ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और उतना तक सोसाइटी ना पहुंच जाए, स्थिति उतना खराब नहीं हो जाए, माहौल ऐसे नहीं बिगाड़ जाए, इसको देखना पड़ेगा सभी पॉलिटिकल पार्टी को, सभी सरकार को, चाहे ममता जी की सरकार हो या मोदी जी का सरकार हो। अंदरूनी जो सिक्योरिटी है उसको लेकर एकजुट होकर तो ही सरकार को काम करना चाहिए। ओके, दादा, जो टीएमसी का जो राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस हट गया है, तो उसके लिए पार्टी उनकी अभी लीगल प्रोसेस में जा रही है, उसके बारे में क्या है? वो लीगल प्रोसेस में भी जा सकते हैं, मंगल ग्रह में भी पार्थो चटर्जी ने कहा है कि वापस से उनको वो चीज़ फिर से मिल जाएगा, राष्ट्रीय स्टेटस पार्टी का फिर से मिल जाएगा, ये पार्थो चटर्जी ने कहा है। देखिए, कोई कुछ भी कर सकते हैं, वो सपने में मंगल ग्रह में भी जा सकते हैं, कोई अंटार्कटिका भी जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो एक कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है। जो आंकड़े हैं, जो जितना सारे इंफॉर्मेशन होना चाहिए एक नेशनल पार्टी होने के लिए, वो दर्जा तृणमूल पार नहीं कर पाए, इसीलिए उसका राष्ट्रीय पार्टी का जो स्टेटस था वो खत्म हो गया। सिर्फ स्लोगन देने से, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बोलने से कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन जाती। सीपीआई 1920 का पॉलिटिकल पार्टी, आज उसका राष्ट्रीय जो दर्जा है वो हट गया है। ये एक चीज दुर्भाग्य विषय ये भी है कि आज हिंदुस्तान में जो बीजेपी विरोधी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसका जो शक्ति है वो धीरे धीरे घट रहा है। कोई भी बड़ा विपक्ष का पार्टी वर्कर सामने नहीं आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र, और सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की माँ जो है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एक मल्टी पार्टी सिस्टम, इस फेडरल स्ट्रक्चर, ये संसदीय लोकतंत्र, इसमें अगर एक विपक्ष नहीं रहेगा तो कोई मजा नहीं है, उसको सफलता नहीं आती। तो इस दुर्भाग्य हिंदुस्तान में कोई रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी आज सामने नहीं आ रहा है तो बीजेपी का विरोध कर सके। सदियों पुराना कांग्रेस लोकसभा में अपने विपक्ष की तरफ पार्टी का नेता का जो स्टेटस होता है वो भी कायम रखने के लिए फेल करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में तृणमूल कांग्रेस एक लोकलाइज्ड पार्टी है और वो पॉलिटिकल टूरिज्म में विश्वास रखते हैं। जब भी कोई चुनाव होता है भागकर वहाँ चला जाता है, पहुँच जाता है गोवा, पहुँच जाता है मेघालय, पहुँच जाता है त्रिपुरा, लेकिन बात करता है पश्चिम बंगाल का, बात करता है नरेंद्र मोदी का, केंद्र सरकार का। तो इसीलिए उसका स्थिति जो होना था वही हो गया। आने वाला दिन में उस स्टेट में भी उसका जो सिंबल है वो भी खो जाएगा उसका। अगर पॉलिटिकल साइंस सही है, सत्य है, अगर सोशल साइंस सत्य है, अगर पॉलिटिक्स बोलकर कोई अलग चीज होता है, उसके लिए एक अलग गणित होता है, उसी का हिसाब से तृणमूल पार्टी को एक स्वाभाविक मृत्यु का तरफ जाना निश्चित है। जस्ट स्लोली मार्चिंग टुवर्ड्स इट्स नेचुरल पॉलिटिकल डेथ।